हेलो स्टूडेंट्स। देखो, हम लोग ने अभी तक रेजिस्टेंस के बारे में जान लिया है, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में भी जान लिया है। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज़ कनेक्शन और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन, और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12.7 में आपको जो गिवन है क्वेश्चन, इसको थोड़ा समझते हैं। पहले इसको करने के पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या पूछा गया है। देखो, पूछा गया है एन इलेक्ट्रिक लैम्प। देखो, उसके पहले हम लोग जितने बार भी आपको वीडियो में बता रहे थे, जितने बार भी मैं आपको बताया कि इलेक्ट्रिक लैम्प का साइन तो हमेशा ऐसा होता है, लेकिन आप हमेशा लैम्प को समझो रेजिस्टेंस के तौर से। इसीलिए बता रहा था कि ये क्वेश्चन अभी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज़ 20 ओहम। दैट मीन्स आप अभी इस इलेक्ट्रिक लैम्प को ऐसे नहीं सोचोगे जैसे पिक्चर में गिवन है। आप इसको ऐसे सोचोगे कि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है इसके तरह, और जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओहम। हाँ, ये हालांकि ये बल्ब है, लेकिन इसको आप सोचो कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओहम, और यहाँ पर है 4 ओहम। क्वेश्चन में जैसे अभी तक क्वेश्चन पढ़े नहीं, पिक्चर देख के पता चल रहा है कि ये दो रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, सीरीज़ कनेक्शन के वाइज जुड़े हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं क्लैरिफाई होने के लिए और भी अच्छे से। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, दैट मीन्स ये 20 ओम हो गया, एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम, दैट मीन्स ये 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। दैट मीन्स बैटरी के एंड में वोल्टेज डिफरेंस आपको गिवन है, वी आपका कितना है 6 है, ये आपको पता चल गया। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। देखो, टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, दैट मीन्स वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने बोल रहा है। दैट मीन्स आपको ये सीरीज़ में कनेक्शन है, दैट मीन्स आर एस निकालने बोल रहा है। सीरीज़ कनेक्शन में हम लोग ने रेजिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा था कि आर होता है, ये देखो यहीं ऊपर में गिवन है, आर एस इक्वल्स टू R1 + R2 + R3, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होता है सबको ऐड कर देना पड़ता है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, एक है 4 ओहम, एक है 20 ओहम। इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 24 ओहम। दैट विल बी योर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पिक्चर के हिसाब से हम लोग को पता करना पड़ता है कि रेजिस्टेंस आपका सीरीज़ में एडेड है या फिर पैरेलल में एडेड है। यहाँ पर देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट से एक्चुअली कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ए पॉइंट और बी पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं पर लिखा तो नहीं है, मैं क्लीन से लिखता हूँ। देखो, ये जो पॉइंट है इसको ए पॉइंट नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट को नाम देता हूँ बी पॉइंट। तो देखो, ये 4 ओहम वाला रेजिस्टेंस ए और बी पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो बल्ब है ये देखो बी और सी पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स इनके टर्मिनल पॉइंट्स अलग हो गए हैं। इनका है ए और बी, लेकिन इनका है बी और सी। दोनों का एक कॉमन पॉइंट है बी, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इस टाइप का कनेक्शन को हम लोग सीरीज़ कनेक्शन बोलते हैं। सिंपली अगर एक के बाद दूसरा करंट रेजिस्टेंस जुड़ा होता है तो उसी को हम लोग सीरीज़ कनेक्शन बोलते हैं। तो ये सीरीज़ कनेक्शन हो गया। सीरीज़ कनेक्शन में R1 के साथ R2 को ऐड कर देने से ही हम लोग को रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा या फिर टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये था 20, सॉरी पहला वाला था 4 ओहम, दूसरा वाला था 20, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आएगा 24 ओहम। तो दैट विल बी इज टोटल रेजिस्टेंस। अब सेकेंड क्या पूछा है, द करंट थ्रू द सर्किट। दैट मीन्स इस सर्किट के थ्रू से कितना करंट जा रहा है। अभी देखो, जब भी हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं ना, तो ये पिक्चर को हम लोग इसको ऐसे नहीं देखेंगे। अभी हम लोग सोचेंगे कि ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है, बल्कि इन दोनों ने मिल के एक ही बना दिया। दैट मीन्स वो कुछ इस टाइप का हो गया, एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है 24, ऐसे समझो। दैट मीन्स ये आपका उस सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया। वोल्टेज कितना था, वोल्टेज तो था 6 वोल्ट। दैट मीन्स V आपका हो गया 6, R हो गया आपका 24 ओहम,
तो बताओ इसमें करंट कितना जाएगा। करंट का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला से आएगा। आई आपको पता चलेगा, आर को नीचे भेजना पड़ेगा V के, तो आ जाएगा V बाई आर। V आपको पता है, V कितना है 6, आर कितना हो गया 24, तो V हो गया 6, आर हो गया 24, दैट मीन्स 1/4 हो गया। 1/4 मतलब होता है 0.25। अब आई निकाल लेते हैं, तो आई का यूनिट क्या होगा, एम्पेयर। तो आपको पता चल गया कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.25 एम्पेयर। तो आपसे जो सवाल पूछा गया था कि द करंट थ्रू द सर्किट, ये कितना होगा 0.25 एम्पेयर। फिर से देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देख लो, रिपीट कर लो। क्वेश्चन सी देखो, इसमें क्या पूछा गया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको तो गिवन नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लेकिन नहीं, आप देखो स्पेसिफिक पूछ लिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर, इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर, इन दोनों के अक्रॉस कितना है। दैट मीन्स यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपको निकालना है। तो अगर ये निकालना है तो एक्चुअली आपको सेपरेटली दोनों वोल्टेज को सेपरेटली डिफाइन करना है। दैट मीन्स आपको ये भी निकालना है सेपरेटली और ये भी निकालना है सेपरेटली। लेट मी क्लियर यू वन थिंग। देखो एक बात को समझो, यहाँ पर लिखा है क्या, ये देखो V1 और V2 से समझा रहा है आपको, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं समझाना चाहता हूँ। मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि अभी तक आपको ये पता चल गया, जब भी हम लोग सीरीज़ कनेक्शन पढ़ रहे थे तो आपको पता चल रहा था कि करंट जब भी सर्किट में जाता है तो सीरीज़ कनेक्शन होने से करंट कभी चेंज नहीं होता, आई हमेशा फिक्स्ड रहता है। इसमें जितना भी आई जाएगा इसमें भी उतना ही आई जाएगा, क्योंकि वो सीरीज़ कनेक्शन था। तो आई सेम रहता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लेकिन जो चीज़ चेंज हो जाता है वो हो जाता है वोल्टेज डिफरेंस। इन दो पॉइंट में मैं अगर पॉइंट का नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट का नाम हो गया ए, ये पॉइंट का नाम हो गया बी, तो आप नोटिस करो कि ये जो 4 ओहम है ये ए और बी पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं। आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला है वो इन दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालने बोला है। और ये पॉइंट तो था बी, इस लैम्प के इधर इस पॉइंट का नाम हो गया सी। तो आपको सेकंड जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला है वो है इन दोनों के बीच में, बी और सी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट मीन्स आपको सेपरेटली पहले ए और बी के बीच में निकालना पड़ेगा और सेपरेटली बी और सी के बीच में भी निकालना पड़ेगा। तो ए और बी के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इक्वल्स टू आई आर से ही निकालना है। लेकिन इस बार मुझे रेजिस्टेंस कितना लेना है, क्या 24 लेना है, नहीं, इस बार मुझे 4 लेना है। और I तो चेंज नहीं होता है, I ने हम लोग निकाल लिए कि 0.25 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है एंटायर द सर्किट, एंड एज इट इज़ ए सीरीज कनेक्शन तो 0.25 एम्पेयर ही फ्लो होते रहेगा वो इस सर्किट के अंदर में। तो सोचो कि जब वो 0.25 करंट फ्लो हो रहा होगा इसके थ्रू से, इस रेजिस्टेंस के थ्रू से, तो इन ए और बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V इक्वल्स टू आई आर से निकालता है। तो V कितना हो जाएगा, I कितना था 0.25 इंटू रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम, कौन से दो पॉइंट के बीच में, A और B, ये दो पॉइंट के बीच में, ये दो पॉइंट के बीच में 4 ओम रेजिस्टेंस था और करंट इतना फ्लो हो रहा था। तो वो कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 4 अगर करेंगे तो आएगा 1। अब ये क्या था, V था, तो 1 वोल्ट। आपको पता चल गया एक्चुअली
कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी मुझे निकालना है ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में, तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस कितना वो जानना पड़ेगा, तो वो तो 20 ओम है। करंट कितना फ्लो हो रहा था, आई कितना था 0.25, ये सर्किट में टोटल फ्लो हो रहा था। तो आई के साथ ये आर को मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो भी आएगा, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे भी इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पर आई ये है आर ये है, तो आपका आंसर कितना आएगा, पॉइंट उठा दो नीचे 100 आएगा, 5 वोल्ट आएगा। मल्टीप्लाई करो, मैं मल्टीप्लाई कर लिया था, अच्छा मैं कर लेता हूँ 0.25 इंटू 20, पॉइंट उठा दिया नीचे आ गया 100, ठीक है 25 4 ज़ा 100 4 5 ज़ा 20, तो आ गया 5, तो रिज़ल्ट कितना आ गया 5। और ये क्या निकाल रहे थे हम लोग, भी निकाल रहे थे, तो भी का यूनिट क्या होता है वोल्ट। तो आपको देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना पता चल गया कि 5 वोल्ट है। देखो इसमें कितना हो रहा था 1 वोल्ट, ए और बी पॉइंट के बीच में कितना हो रहा था 1 वोल्ट, लेकिन बी और सी पॉइंट के बीच में कितना हो रहा है 5 वोल्ट। बात समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पे सेम नहीं रहता, पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पे सेम नहीं रहता सीरीज़ कनेक्शन में, लेकिन करंट सप्लाई सेम रहता है। यहाँ पर भी 0.25 था, यहाँ पर भी 0.25 करंट ही फ्लो कर रहा है। ये बेनिफिट है, ये एक बेनिफिट है सीरीज़ कनेक्शन का, करंट फ्लो हमेशा ज़्यादा होता रहता है, ये सेम होता रहता है, बस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। सो आपको पता चल गया कि एक हो गया 1 वोल्ट और कुछ पूछा है आपसे, और कुछ नहीं पूछा गया है, सो इट इज़ गुड। तो क्वेश्चन आपका यहीं पर ख़त्म हो गया कि ए बी और बी आपसे, ए बी सी आपसे जो भी पूछा गया था वो आपने निकाल लिया। ओके, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में एक मैथ करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर देखोगे बना 12.9 में आपकी बना 12.8 पे की बना। देखो तो क्या पूछा गया है कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, तो 12.10 फिगर देखते हैं ये वाला। ओके क्या पूछा गया है, सपोज द रजिस्टर्स R1 R2 R3 हैव द वैल्यू ऑफ 5 10 एंड 30, दैट मीन्स आपको बोल दिया कि ऊपर वाला है 5 ओहम, बीच वाला है 10 ओहम और नीचे वाला है 30 ओहम, सब क्या है ओहम है। ओके ओहम रेजिस्टेंस है। Suppose the resistance are 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively which have been connected to battery 12 volt। देखो आपको ये वोल्टेज डिफरेंस भी पता चल गया कितना है 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है मतलब भी आपको पता चल गया, R1 पता चल गया, R2 पता चल गया, R3 पता चल गया। which have been connected the battery of 12 volt। okay, calculate the current through each resistor, that means हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है ये आपको निकालना पड़ेगा। देखो आपको पहले बताया था कि करंट जितना भी फ्लो हो रहा है वो जब भी डिफरेंट रेजिस्टेंस के थ्रू से जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, सेम करंट नहीं जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में करंट आई टूट जाता है, जितना रेजिस्टेंस रहता है उतना पार्ट में टूट जाता है, 3 पार्ट है, दैट मीन्स I1 I2 I3 3 पार्ट में टूट जाएगा। ओके तो आपको वही निकालना है कि I1 कितना है, I2 कितना है, I3 क्या है। सीरीज़ कनेक्शन में एक चीज़ बहुत, पैरेलल कनेक्शन में एक चीज़ हमेशा फिक्स रहता है, वो होता है वोल्टेज। वोल्टेज 12 वोल्ट ही रहेगा, सिर्फ करंट डिफरेंट हो जाएगा रेजिस्टेंस पैरेलल वाइज कनेक्शन के लिए। तो आपका आई निकालना है, क्या निकालना बोला है, ए में पूछा गया था करंट, दैट मीन्स I1 निकालना है। तो I1 क्या होगा V/R1,
तो आपको वोल्टेज पता है 12 है, R1 कितना था 5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.4। आई था दैट मीन्स एम्पेयर होगा 2.4 एम्पेयर। I1 आपको पता चल गया, देखो I1 आपको पता चल गया कि 2.4 एम्पेयर है। I2 निकाल सकोगे, बहुत इजी है। I2 क्या होगा, V कितना था 12, R2 कितना था 12 बाई R2, R2 था आपका गिवन 10, ये देखो 10 आपको गिवन है, रेजिस्टेंस 10 गिवन है यहाँ पर, देखो अच्छे से देखो 10 ओम गिवन है, तो यहाँ पर 10 हो गया, दैट मीन्स 1.2 एम्पेयर। एम्पेयर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि करंट निकाल रहा हूँ I2, तो देखो I2 हो गया 1.2, देखो I1 हो गया 2.4, I2 हो गया 1.2। वैसे I3 भी निकाल लेते हैं, देखो इन्होंने भी I3 निकाले होंगे, ये देखो I3 निकाले 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 30 वोल्ट, तो 0.4 वोल्ट हो गया। ये देखो I1 निकाला, I2 निकाला, I3 भी निकाल लिया। अब देखो तीनों के तीनों करंट जाके एक ही जगह पे तो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर से I1 आ रहा था, इधर से I2 जा रहा था, इधर से I3 जा रहा था, तीनों यहाँ पे मिल गए। और तीनों मिलने के बाद यहाँ पर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 I2 I3, इन तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड कर देने से कितना आ रहा है 4 एम्पेयर। तो देखो आपको सर्किट में एक्चुअली 4 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, ये आपको पता चल गया, सर्किट में 4 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। और आपने ईच रजिस्टर से भी निकाल लिया कि ईच रजिस्टर से कितना जा रहा है, देखो इस पहला वाला रजिस्टेंस से इतना करंट जा रहा है, दूसरे वाला रजिस्टेंस से इतना करंट, तीसरे वाला रजिस्टेंस से इतना करंट, सारे के सारे V इक्वल्स टू IR फार्मूला से ही लग रहा है। कहीं पर V फिक्स्ड है, जहाँ पर पैरेलल कनेक्शन है वहाँ पर V फिक्स्ड है, अगर सीरीज कनेक्शन है तो I फिक्स्ड है। बस यही चीज़ ध्यान पर रखना था और मैथ करना है, न्यूमेरिकल्स करना है। ओके, सेकंड पहला पार्ट तो हो गया, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस निकाल लिए, टोटल करंट भी निकाल लिए जो कि आपसे B से पूछा था, आपने I1 I2 I3 को ऐड कर लिया, एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। देखो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस मतलब आपको रेजिस्टेंस पैरेलल निकालने बोल रहा है, और वन ये आपका क्या होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। आपको फॉर्मूला पता था कि 1/RP क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होगा। तो देखो यहाँ पर इन्होंने पुट किया है वैल्यू, R1 का वैल्यू था 5, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो इन तीनों क्या, देखिए ये तीनों तो एलसीएम करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए तीनों को 30 लिख दिया, 5 6 जा 6 1 जा 6 प्लस 10 3 जा 3 1 जा 3 प्लस 30 1 जा 30 1 1 जा 1, तो 6 3 9 और 10, तो ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 30, 10/30, तो 10/30 कितना हो जाएगा, कट जाएगा 1/3, तो देखिए आ गया 1/3, 1/3 आ गया। तो 1/3 मतलब ये क्या आया, देखो 1/RP आया 1/3, ध्यान से देखो यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखो, 1/RP आया 1/3, तो उल्टा करना पड़ेगा तो ही जाके ना RP ऊपर जाएगा। आपसे कौन निकालने बोला था 1/RP निकालो, 1/RP कोई नहीं निकालने बोला आपको, आपको RP निकालने बोला, दैट मीन्स RP/1 निकालने बोला, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको। ये तो बात ऐसा हो गया कि x का वैल्यू निकालो, आप 1/x निकाल रहे हो, 1/x का वैल्यू आया 1/3, x पूछा है आपसे, 1/x नहीं पूछा है आपसे, x निकालने पूछा है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको उल्टा करोगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो x कितना हो जाएगा 3। सिमिलर बात हो गया कि 1/RP का वैल्यू आ गया 1/3, तो RP क्या होगा 3, इसको उल्टा कर लिया है तो इसको भी उल्टा करोगे, तो RP इक्वल्स टू आ जाएगा 3/1, तो नीचे बाई 1 देने का कोई मतलब नहीं होता, 3 ही प्रॉपर आंसर है। तो देखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो गया 3 ओम हो गया। अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान में रखो। आपने नोटिस किया पहले क्वेश्चन में जब सीरीज़ में था, सीरीज़ में जब भी रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ रहे थे, एक का था 4
एक का था 20। लेकिन सर्किट में जब वो दोनों एक साथ जुड़ गए तो देखो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, 24 हो गया। एक का 4 है, एक का 20 है। अभी सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला है, 20 वाला। लेकिन देखो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया, इससे भी बढ़ गया, 20 से भी बढ़ गया। दैट मीन्स सीरीज कनेक्शन में हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है मतलब करंट कम फ्लो होगा। रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो करंट कम फ्लो होगा। पैरेलल में देखो 3 सर्किट लगे हुए थे, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए थे। एक का था 5, एक का था 10, एक का था 30। लेकिन जब इन रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल वाइज कनेक्शन करने की कोशिश किए तो देखो सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया। ये देखो अभी हम लोग ने निकाला सर्किट का रेजिस्टेंस, निकाल के घट के कितना हो गया, 3। दैट मीन्स पहले क्या था, पहले ऐसा था, 5 था, 10 था, 30 था। लेकिन इसको तो हम लोग ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे कि ये तीनों मिल के ऐसे रिजल्टेंट काम कर रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। रिजल्टेंट मतलब ही होता है कि इसको एज ए सिंगल हम लोग सोचेंगे, कि मान लेंगे कि ये तीनों इकट्ठा हो गया और एक सिंगल रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है, और वो सिंगल रेजिस्टेंस कुछ ऐसे काम कर रहा है तो जिसका रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। आपने नोटिस किया कि 3, एक रेजिस्टेंस था 5, एक था 10, एक था 30। लेकिन तीनों को अगर पैरेलल वाइज कनेक्शन कर लिए तो सबसे बड़ा था 30, उससे कितना घट गया देखो। कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर कि कैसे घटा, 30 से 30 का 10 गुना कम गया, ऐसा बात नहीं है, घट गया। बस ये बात समझो कि लो हो गया, बहुत ही लो हो गया। तो यही बात होता है कि पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस हमेशा लो हो जाता है, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस हमेशा हाई हो जाता है। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस अगर लो हो रहा है मतलब करंट फ्लो अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो रहा है तो करंट कम फ्लो होगा। यही बात ध्यान में रखो पैरेलल में और सीरीज़ में, कि पैरेलल कनेक्शन में करंट अच्छा फ्लो होता है, सीरीज़ कनेक्शन में करंट अच्छा नहीं होता है। तो बस यही 2 न्यूमेरिकल से आपको समझना है। घर में आप प्रैक्टिस करो, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर नहीं हो रहा है तो आई विल हेल्प यू। ये इंटरेस्टिंग क्यों है आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर एक बार पैरेलल का कनेक्शन का करना है, यहाँ पर अलग से एक पैरेलल का निकालना है। दैट मीन्स यहाँ पर होगा 1/R1 प्लस 1/R2, और इसका भी सेपरेटली निकालना है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके पैरेलल वाइज का निकालना पड़ेगा। फिर इसका जितना आएगा रिजल्टेंट उसको लिखना है, और उसके साथ देखो ये वाला सीरीज़ में कनेक्शन है, इसका जो आएगा, इसका रिजल्टेंट जो आएगा, इसका रिजल्टेंट जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये आ गया, इसका रिजल्टेंट ये आ गया। अब ये दोनों रिजल्टेंट देखो सीरीज़ में कनेक्टेड है, और अगर ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है दैट मीन्स इसका जो भी आएगा और इसका भी जो भी आएगा, इन दोनों को ऐड कर देना, तो ही जाके आपका रिजल्टेंट आएगा ऑफ दिस सर्किट। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग मैथ, आप लोग घर में प्रैक्टिस करो। अगर नहीं हो रहा तो आई विल हेल्प यू। थैंक यू।